हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डिजीज़ कितने टाइप की होती है डिफरेंट बेसिस पे। तो देखिए, डिजीज़ को हम सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है कंजेनिटल डिजीज़, कंजेनिटल डिजीज़, और दूसरी एक्वायर्ड डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़, सबसे पहले कंजेनिटल डिजीज़ वो होती है जो हम बाई बर्थ हमें मिलती है, जो हमें बाई बर्थ मिलती है, यानी कि माँ बाप से मिलती है। कि अगर माँ बाप के अंदर वो बीमारी है तो वो बच्चे में आएगी ही आएगी। कि माँ या बाप के डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो डीएनए वाली प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आ जाती है। इसको बोलते हैं कंजेनिटल। एक्वायर्ड वो होती है जो पैदा होने के बाद, उसके बाद किसी इन्फेक्शन से हो जाती है बच्चे को, या किसी और ज़रिए से हो जाती है, वो आती है एक्वायर में। यानी कि जो माँ बाप से बच्चे में आ जाती है वो होती है कंजेनिटल। तो देखिए, कंजेनिटल भी हमने आगे दो में डिवाइड कर रखा है। एक वो जो जीन म्यूटेशन से होती है, वन इज कोज्ड बाय जीन म्यूटेशन। यानी कि जीन क्या है बच्चों, डीएनए का एक सेकंड, म्यूटेशन। जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा एक्टिव पार्ट, एक फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की, जो अगर उसमें गड़बड़ हो जाए जीन में, तो वही गड़बड़ अगर बच्चे में चली जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसमें काउंट करेंगे हम। और दूसरी कोज्ड बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या है कि डीएनए जब रैप होता है सेल डिवीजन के टाइम पे तो वो बन जाता है क्रोमोसोम। और ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर। अब 46 में से मान लो कि कोई एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा ही खत्म हो जाए, या एक से ज़्यादा कोई क्रोमोसोम खत्म हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम इस कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीन म्यूटेशन, जहाँ पे डीएनए का एक छोटा सा एक्टिव पार्ट, एक फंक्शनल पार्ट खराब हो जाता है। इसमें आप दो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। एक याद रखेंगे आप, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस वाले जो बंदे होते हैं वो क्या है कि रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोगों को लाइसेंस भी नहीं मिलता है क्योंकि उनको रेड और ग्रीन कलर के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप बीमारी का याद रखेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में क्या है कि अगर चोट वगैरह लग जाए तो जो खून है वो लगातार बहता रहेगा, अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती रहती है इस केस में। तो ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। यहाँ पे आपको दो डिजीज याद रखने हैं, एक डाउन सिंड्रोम और दूसरी बीमारी याद रखनी है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जब ये दोनों डिजीज जेनेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में आएंगे तब हम वहाँ पे इनकी बात करेंगे कि इनमें क्या होता है कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम या तो एक दो क्रोमोसोम बढ़ जाता है या एक दो क्रोमोसोम घट जाता है, ऐसी सिचुएशन होती है इसमें। अब बात करते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। तो देखिए, एक्वायर्ड डिजीज को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक्वायर्ड डिजीज में एक कर लेते हैं जो इन्फेक्शन से होती है। सो एक हो जाएगी इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरी हो जाएगी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस में हम दो मोड पे बात करेंगे। देखिए, इन्फेक्शियस में एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। पहला हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, यानी कि किस की वजह से फैली। कॉजेटिव एजेंट यानी कि उसको फैलाने वाला कौन है, बैक्टीरिया से, वायरस से, या किसी और चीज़ से हो रही है, तो उसके बेसिस पे आप डिजीज़ को
5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। यानी कि एक हो सकती है बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, एक हो सकती है वायरल डिजीज, उसके बाद तीसरी कैटेगरी हो सकती है वो बीमारियां जो प्रोटोजोआ से फैलती है, प्रोटोजोअल डिजीज। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हो जाएगी हेलमिंथ से होने वाली डिजीज, HEL, हेलमिंथ से होने वाली। और उसके बाद पांचवी कैटेगरी हमारी हो जाएगी फंगल डिजीज, यानी कि जो फफूंदी से होती है, जो फंगस से होती है, फंगल डिजीज। तो अब एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको इन डिजीज के। देखिए सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। बैक्टीरियल डिजीज में आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, डिप्थीरिया, एक टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग है ये। उसके बाद एक है लेप्रोसी। आपके सिलेबस में जो जो डिजीज डिटेल में आएगी उसको मैं डिटेल में आपको आगे बताता जाऊंगा। लेप्रोसी के अंदर, लेप्रोसी को कुछ रोग बोलते हैं, स्किन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें स्किन गलना शुरू हो जाती है। देन टेटेनस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। उसके बाद है मसल, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है मसल स्पाज्म, मसल में ऐंठन आ जाती है, पेन शुरू हो जाता है। टिटनेस के बाद है टाइफाइड। टाइफाइड आपके सिलेबस में डिटेल में आएगा तो मैं आगे डिटेल में करवाऊंगा। नेक्स्ट है कॉलेरा, गर्मियों में कॉलेरा हो जाता है जिसको हैजा बोलते हैं, जिसमें दस्त वगैरह हो जाती है। उसके बाद न्यूमोनिया, न्यूमोनिया लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, जिसमें क्या होता है एल्वियोलाई वगैरह के अंदर पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। देन एंथ्रेक्स, सो एटसेट्रा। इतनी बीमारियां आपको बैक्टीरिया से याद रखने की भी, ये बीमारियां किससे होती है, बैक्टीरिया से। उसके बाद वो बीमारियां करते हैं जो वायरस से होती है। सो वायरस से होने वाली डिजीज देखिए अब, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, देन कॉमन कोल्ड यानी कि जुखाम, उसके बाद एड्स, और आजकल आपका जो चल रहा है कोरोना, उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है लीवर की प्रॉब्लम है, इसमें लीवर खराब हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद डेंगू, रेबीज, रेबीज जो होता है कुत्तों के काटने से होता है, इसका वायरस डॉग के अंदर रहता है, उसको अपना कैरियर बनाता है। तो ये सारी की सारी डिजीज जो है वायरस से होती है, तो इनका पॉजिटिव एजेंट हो गया वायरस। उसके बाद प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में देखते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो एक है मलेरिया, वी आर वेल अवेयर अबाउट मलेरिया, बुखार। उसके बाद डायरिया, डायरिया में दस्त वगैरह हो जाते हैं। डाइसेंट्री, डायरिया की ज़्यादा यू कैन से एडवांस स्टेज होती है डाइसेंट्री। उसके बाद काला अजार, देन एक टाइप का बुखार ही है काला अजार भी। उसके बाद है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, इसमें नींद आना बंद हो जाती है, जो आजकल के यूथ को कॉमन प्रॉब्लम है। वेल स्लीपिंग सिकनेस वो वाली नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट की वजह से होती है, एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ की वजह से होती है। उसके बाद हेलमिंथ, हेलमिंथ में वो आएंगे जो कोई, जैसे हम बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, तो एक तरह का हेलमिंथ होता है, राउंड वर्म से हो जाती है, फ्लैट वर्म से जो हो जाती है, तो वो हेलमिंथ होते हैं सारे के सारे। तो हेलमिंथ की कैटेगरी में कौन कौन सी डिजीज आती है, एक होती है एस्कैरियासिस, आगे करवाऊंगा डिटेल में आएगी एस्कैरियासिस। देन टीनियासिस, उसके बाद नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस। ये सब बीमारियां आएगी
तो आगे जो जो आपके सिलेबस में होगी मैं सारी आपको डिटेल में करवाता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है फंगल डिजीज़। देखिए दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। फंगल डिजीज़ के अंदर आपको जितने भी खाज, खुजली और इस तरह की जो समस्याएं होती है वो फंगस से होती है, फफूंदी से होती है। रिंग वर्म, देन कैंडिडियासिस, देन एथलीट फूट। ये सारी की सारी जो डिजीज़ है दीज आर कॉज्ड बाय फंगस। तो ये होगी कॉजेटिव एजेंट के बेसिस पे। भाई इनको फैलाने वाला कॉजेटिव एजेंट कौन है, वायरस, प्रोटोजोआ, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम एक और कैटेगरी में लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेम इसी को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जो कंटेजियस होती है, कंटेजियस, और एक होती है नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है जो बीमारी डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, डायरेक्ट टच से फैलती है। देखिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है, जैसे कि एड्स है। एक बंदे को एड्स है, जब दूसरा बंदा उसके फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तभी एड्स होती है। तो ये एक कंटेजियस डिजीज हो गई, ठीक है। और लेप्रोसी है, ये भी डायरेक्ट टच में आने से फैलती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो आने से बीमारी होती है वो कंटेजियस होती है। जो किसी मीडियम के थ्रू होती है नॉन कंटेजियस होती है। जो किसी वाया मीडियम, जो किसी मीडियम के माध्यम से होती है। अब जैसे इसके केस में देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। प्लेग है, प्लेग जो बीमारी है ये, इसका जो वायरस रहता है वो चूहों के अंदर रहता है, ठीक है। तो चूहों के जब ऐसे चूहे आपके फूड वगैरह को ख़राब कर देते हैं और वो फूड आप खा लेते हो तो आप तक ये बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो जो चूहा है वो एक मीडियम का काम कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है। कॉलेरा है यानी कि हैजा है। तो हैजे के केस में भी जो मक्खियाँ होती है वो इसके पैथोजन को पिकअप कर लेती है गंदगी से, और जब वो आपके खाने पीने की चीज़ों पे बैठते हैं तो उसको दूषित कर देती है और ये आप तक पहुंच जाता है। सो मक्खी मच्छर जो है वो इसका एक माध्यम है। तो जो किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है वो नॉन कंटेजियस है, और जो डायरेक्ट हो रहा है वो कंटेजियस है। तो इसको भी आप इन्फेक्शियस में काउंट कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को भी हम पॉजिटिव एजेंट के बेसिस पे, अब ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होती है, ये किसी न किसी बॉडी में किसी कमी की वजह से हो जाती है। तो मैं काफ़ी नीचे इसको काउंट कर रहा हूँ, ऊपर स्पेस कम है तो मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ आपको। देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है डेफिशिएंसी डिजीज़, नाम से ही पता चल रहा है डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारी जो शरीर में किसी एलिमेंट की कमी से होती है वो होती है डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि एग्जाम्पल है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन, जो प्रोटीन वगैरह की कमी से हो सकता है। तो एक तरह के न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या इस तरह के किसी भी एलिमेंट की वजह से जो बीमारियां होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह का कोई फंडा नहीं है। एक क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर जो डिजीज़ है ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी से ही होती है, उसमें शरीर बिल्कुल सूख जाता है। उसके बाद डायबिटीज़,
डायबिटीज़ होती है इंसुलिन की कमी से। जब हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है तो हो जाता है डायबिटीज़। तो ये बीमारियां हैं, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है डीजनरेटिव डिजीज़। डीजनरेटिव डिजीज़, देखिए डीजनरेटिव डिजीज़ के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, इसमें आप काउंट कर सकते हो ऐसी बीमारियों को जिससे बॉडी डीजनरेट हो ही जा रही है, जैसे आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, बॉडी के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। गाउट, गाउट के केस में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत पेन होता है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो ये गाउट है। दीज आर डीजनरेटिव डिजीज, बॉडी के पार्ट्स डीजनरेट होना शुरू हो गए हैं। आफ्टर दैट एक कैटेगरी लेते हैं हम उन बीमारियों की जो एलर्जी की वजह से होती है। सो एलर्जिक डिजीज, एलर्जिक डिजीज में मान लीजिए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे कई लोगों को धूल से एलर्जी होती है, कईयों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कईयों को एक पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है। तो एलर्जी कई तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो एलर्जिक डिजीज में अस्थमा है, यानी कि सांस की जो बीमारी होती है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज है, ये एक एलर्जिक डिजीज है। एक डिजीज होती है हे फीवर। हे फीवर पोलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी है। अगर मान लो किसी को हे फीवर है, अगर आप उसको खेत में ले जाओगे तो खेत में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स होते हैं, और वो पोलन ग्रेन जैसे ही वो सांस लेगा पोलन ग्रेन उसकी बॉडी में जाएंगे और फिर उसको बुरा हाल हो जाएगा उसका। तो हे फीवर पोलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को बोलते हैं। आफ्टर दैट एक और कैटेगरी हम ले सकते हैं जिसमें हम काउंट कर सकते हैं वो डिजीज़ जो अनकंट्रोल्ड सेल के से होती है, यानी कि हम कैंसरस डिजीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम ले सकते हैं कैंसरस डिजीज। तो कैंसरस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करती है। तो बहुत तरह के कैंसरस डिजीज है, लाइक लंग कैंसर, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, ल्यूकीमिया बोलते हैं इसको। और ल्यूकीमिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली जो कैंसर होता है वो वाइट ब्लड सेल्स का होता है, WBCs का होता है, इसीलिए इसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्योंकि ल्यूकी वर्ड जो है, ल्यूको वर्ड, ये वाइटनेस के लिए या कलरलेसनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आज हमने काफ़ी तरह की डिजीज़ की अलग अलग बेसिस पे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब मैं आपको 2 टाइप की डिजीज़ और बता रहा हूँ इस चार्ट के अलावा। देखो 2 तरह की और डिजीज़ हो सकती है। एक होती है एक्यूट डिजीज़, एक होती है क्रॉनिक डिजीज। दोनों में डिफरेंस बताता हूं क्या होता है। एक्यूट, पहले आम भाषा में बताता हूं। एक्यूट बीमारी वो होती है जो बहुत जल्दी हो जाती है और ठीक भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्रॉनिक वो होती है जो धीरे धीरे शरीर में लंबे टाइम तक पनपती रहती है और इसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। ये इसकी एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब उसके बाद देखिए एक्यूट डिजीज का फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, मैं यही चीज़ लिख देता हूँ। वो डिजीज अक्कर वेरी रैपिडली, अक्कर वेरी रैपिडली, यानी कि बहुत जल्दी हो जाती है, बट लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों में के भीतर ही ये ख़त्म भी हो जाती है, यानी कि ठीक भी हो जाती है। जैसे खांसी जुकाम है भाई, और इनका बॉडी पे ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं होता। डोंट कॉज मेजर इफेक्ट्स, यानी कि बड़ा नुकसान नहीं करती हमारे शरीर में। तो एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो कॉमन कोल्ड, यानी कि जुकाम, खांसी यानी कि कफ, ये एक्यूट डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज जैसा कि मैंने बताया कि लंबे टाइम तक हमारे शरीर में पनपती रहती है, ज़्यादा डेंजरस होती है, शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ठीक होने में भी टाइम लेती है। तो चलो इसको भी लिख देते हैं, दीज लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम,
long time and also could be dangerous. उसके बाद कॉजेज, ये कम इफेक्ट या कम नुकसान करती थी, बट ये जो होती है दे कॉजेज मेजर इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, शरीर पे ज़्यादा नुकसान करती है, ज़्यादा प्रभाव करती है। सो इसमें हम खतरनाक बीमारी को लेंगे जो क्रोनिक डिजीज़ होती है, जैसे कि एड्स वगैरह हो गया। सो एग्जांपल एड्स हो गया, कैंसर हो गया, वो सारी क्रोनिक डिजीज़ हैं। ठीक है, तो ये बहुत तरह की डिजीज़ हम कर चुके हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।